पाक फौज का एक और बहादुर सपूत धरती मां पर कुर्बान। मियां वाली के मेजर बाबर खान ने ज़ोब में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहादत को गले लगा लिया। शहीद मेजर बाबर खान की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव शहबाज खेल में अदा की गई। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पाक फौज का एक और बहादुर सपूत धरती मां पर कुर्बान। मियां वाली के मेजर बाबर खान ने ज़ोब में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहादत को गले लगा लिया। शहीद मेजर बाबर खान की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव शहबाज खेल में अदा की गई। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। बाबर ने वतन अजीज का दिफा करते हुए जामे शहादत नोश किया। उन्होंने बलोचिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। शहीद मेजर बाबर की नमाज जनाजा मियां वाली में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ अदा की गई। IGFC KP साउथ मेजर जनरल हारून, स्टेशन कमांडर DI खान, ब्रिगेडियर आमिर हयात, माजी शख्सियात भी नमाज जनाजा में शरीक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शहीद मेजर बाबर खान की रिहाइश गाह पहुंचे और उनके अहल खाना से मुलाकात करके इज़हार ताज़ियत किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद के वालिद नूर खान के बुलंद हौसले को सराहा। उनका कहना था कि शहीद बाबर खान कौम का हीरो है। कौम को अपने जैसे बुलंद हौसले वाले वालिद पर फख्र है। शहीद मेजर बाबर जैसे दलेर बेटे के वालिद को पूरी कौम का सलाम है। मुल्तान के हल्का NX48 में सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। हल्के में ज़िमनी इलेक्शन 19 मई को होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। हल्के में 4,44,231 वोटर्स अपनी पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे। मुल्तान के हल्के NX48 में गुमसान का रन पड़ने में सिर्फ 4 रोज बाकी। हल्के में एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से भरपूर इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA अहमद हुसैन डिहड़ भी अली कासिम गिलानी की हमायत में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, जबकि साबिक वफाकी वजीर और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून सिकंदर हयात बोसन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हमायत में कैंपेन कर रहे हैं। NX48 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,44,231 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,33,624 है। खवातीन वोटर्स 2,10,607 है। हल्के में मसाइल के अंबार होने की वजह से अवाम काफी परेशान है। ठीक है, तो पीपल्स पार्टी ने यहाँ मसाइल हल करवाए हैं। मसाइल क्या हैं यहाँ? वो कोई ना कोई मसाइल तो गरीब के हल करती है ना, देखो आगे क्या करते हैं। NX48 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 19 मई को होगी, जिसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सैयद सुहेब बुखारी, रूही, मुल्तान। मुल्तान में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म सरकारी रेट की धज्जियां बिखेर दी गईं। अदरक 540 की बजाय 600 और अरबी 236 की बजाय 400 रुपए में फरोख्त होने लगी, जबकि फल भी गरीब की पहुंच से दूर हैं। में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म सरकारी निर्खनामा गैर फाल सब्जी और फल फरोश मन माने दाम वसूल करने लगे। टमाटर 36 की बजाय 40, आलू और हरी मिर्च 68 की बजाय 80 रुपए, जबकि प्याज भी महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। मार्केट में फालसा 250, आड़ू 200 और लोकाट 120 से 300 रुपए किलो है, जबकि फालसा का सरकारी रेट 214, आड़ू 160 और लोकाट 130 रुपए मुकर्रर है। सेब 400, तरबूज 50 रुपए किलो और केला 160 रुपए दर्जन है। जून मार्केट में चिकन 382 रुपए से बढ़कर 430 रुपए किलो हो गया और फार्मी अंडे 256 रुपए दर्जन हैं। शहरियों ने इंतजामिया से अशिया जरूरिया की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। रोही की काविशें रंग ले आई। मुल्तान इंतजामिया ने तजावुजात माफिया के खिलाफ कमर कस ली। रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों का आगाज, मुख्तलिफ शहरों से तजावुजात का खात्मा, माफिया को भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। मुल्तान इंतजामिया ने तजावुजात के मुस्तकिल खात्मे का तहिया कर लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तजावुजात माफिया के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मंगल और बुध बाजार से तजावुजात का खात्मा कर दिया। रेडी बानों और स्टॉल मालकान को किसी मुनासिब जगह पर मुंतकिल किया जाएगा। हमने पुलिस के साथ एक पहले मुहिम चलाई, हमने बाजारों का दौरा किया, ताजरों को हमने कॉन्फिडेंस में लिया। उसके बाद फिर हमने ऑपरेशन स्टार्ट किए। निश्ता रोड है, सूरज कुंड रोड पे, सुई गैस रोड पे, जहाँ पे मंगल बाजार बुध बाजार लगते थे। पिछले 2 हफ्ते से हमारी रुथलेस वहाँ पे कार्रवाइयाँ चल रही हैं और हमने बिल्कुल ये मैसेज दिया है कि जी पब्लिक इनकन्वीनियंस जो है वो किसी भी सूरत
टॉलरेट नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस भी तजावजात के खात्मे के लिए मुतहरिक। सर्कल इंचार्ज चुंगी नंबर 9 मोहम्मद खुरम का कहना था कि तजावजात माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक के मसाइल काफी हद तक बेहतर हो चुके हैं। ग्रैंड ऑपरेशन होता है, उसके बाद फिर हम जो है वो सेक्टर इंचार्जेज और सर्कल इंचार्जेज जो है वो मिलकर उनको जो है नजर रखते हैं, उनको गाहे बगाहे हटाते रहते हैं। अगर दोबारा से वो आ जाते हैं तो उनके खिलाफ फिर FIR दर्ज करवाते हैं। तो ये होती है हमारी कार्रवाई, डेली बेसिस पे हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इस पे जो है वो जो आपने देखा होगा कि इस पे काफ़ी बेहतरी आई है। शहरियों ने हजूरी बाग रोड से भी तजावजात के खात्मे का मुतालबा कर दिया। तजावजात माफिया का आपने अगर 9 नंबर से घंटा घर तक का सर्वे करें तो मुर्गी वाले ऐसे हैं जिन्होंने 1 इंच का फुटपाथ पे भी जगह नहीं छोड़ी हुई, और बकरी वालों की ये रोड नहीं है लेकिन बकरी वाले भी यहाँ पर खड़े हैं। इसका मुस्तकिल हल होना चाहिए, जुर्माने हों, जो सामान उठा के ले जाते हैं उसको वापस ही ना करें और डेली बेस पे आप इसको चेक करें। तजावजात के मुस्तकिल खात्मे के लिए शहरियों में शऊर उजागर करने की जरूरत है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अमर खान के हमरा सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तजावजात की भरमार। इंतजामिया माफिया के सामने बेबस। दुकानदारों ने सड़कों पर दुकानें सजा लीं। मुजफ्फरगढ़, मियां वाली, रहीम यार खान और बहावलपुर के बाजार सुकड़ गए। ट्रैफिक का गुजर तो दूर की बात, पैदल चलना भी मुहाल हो गया। मुजफ्फरगढ़ शहर तजावजात माफिया के शिकंजे में आ गया। खुले बाजार सुकर कर तंग गलियों में तब्दील हो गए। शहरी कहते हैं इंतजामिया ने तजावजात माफिया के सामने घुटने टेक दिए हैं। मेन बाजार, बसीरा बाजार, कमेटी चौक और दीगर मलहिका बाजारों से गुजरना महल बन गया। दुकानदारों ने 20 से 25 फुट तक सड़क पर कब्जा जमा लिया, कोई पूछने वाला भी नहीं है। मियां वाली के बाजारों पर भी तजावजात माफिया काबिल। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया के ऑपरेशन के बाद माफिया दोबारा सरगर्म हो गया है। शहरियों का मजीद कहना है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला रेडी बानों से रिश्वत लेता है। डिप्टी कमिश्नर फौरी नोटिस ले। रहीम यार खान में भी तजावजात माफिया बेलगाम। रेलवे बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, निश्तर बाजार, स्कूल बाजार, जदीद बाजार और पुराना डाकखाना बाजार में तजावजात की भरमार है। ऑपरेशन के फौरी बाद दुकानदारों ने दोबारा थड़े सजा दिए। रेडी बानों की वजह से सड़कें सुकड़ गई। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो गई। शहरियों का इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। तजावजात माफिया ने नवाबों के शहर को भी ना छोड़ा। सर्कुलर रोड पर तजावजात की भरमार। माफिया प्राइवेट प्लाजों को पार्किंग की जगह देकर करोड़ों रुपए कमाने लगा। स्टे ऑर्डर पर कई साल निकाल दिए गए। शहरियों ने सर्कुलर रोड से पार्किंग खत्म कराने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान सफाई कंपनी ने नाअहली की इंतहा कर दी। नई मशीनरी फाल करने की बजाय खुले आसमान तले खड़ी कर दी गई। 3 माह गुजर गए, नई मशीनरी संग आलूदा होने लगी। करोड़ों रुपए नुकसान का खदशा है। बिलाल नियाजी की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। सफाई सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए 28 करोड़ रुपए से नई मशीनरी खरीदी। 3 माह हो गए, नई मशीनरी को फाल करने की बजाय खुले आसमान तले खड़ा कर दिया। रोही ने प्रोग्राम न्यूज नाइट में सफाई कंपनी की नाअहली का भांडा फोड़ दिया। प्रोग्राम न्यूज नाइट में नाजरीन नई मशीनरी की हालत देख सकते हैं। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पार्किंग स्टैंड पर मौजूद मशीनरी का कोई पुरसान हाल नहीं। कई मशीनें ईंटों के सहारे खड़ी हैं। दूसरी जानब शहरियों ने भी सफाई कंपनी को आड़े हाथों लिया। कहते हैं अमला सफाई वक्त पर नहीं करता। गली मोहल्लों में कचरे के ढेर पड़े हैं। नमी जी दिया वो सफाया हुए आपने टाइम ते आने, ठीक है, 8वीं निमार 7वीं निमार, हाँ 8-10 दिन बाद जी तो गंदे ढेर लगे मैंने सुन, गंदे ढेर लगे पे होने तो कौन दिखा सकते हैं। शहर की सफाई आपके सामने है। जगह जगह के गंद पड़ा हुआ है हर जगह पे। रोड नहीं बना रहे, सारा रोड टूटा फूटा है। यहाँ पे रोज बंदे गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। परेशानी थी है। मेहरबानी करो उनका कोई रोड जाए देखो उठा देखो उड़े कैमरा करो उड़े हर जगह गंद पै थिया। ऑपरेशनल मैनेजर अनवारुल हक का प्रोग्राम न्यूज नाइट में कहना था कि नई मशीनरी को जल्द फाल कर दिया जाएगा। मशीनरी 3-4 कैटेगरी की आई थी। उसमें कंटेनर्स थे, उसमें हैंड कार्ड्स थी, उसमें जी रक्षे जस्ट उनकी, क्योंकि वो एक टेक्निकल मशीनरी है, उसकी बाकायदा इंस्पेक्शन होनी है, वो हो रही है, प्रोसेस हो रहा है। उसका फ्यूल कार्ड भी जारी हो गए हैं। अब वो हमने हैंड ओवर करना है फ्यूल कार्ड और मशीनरी फील्ड में इंशाल्लाह विद इन 10 डेज वो आपको फील्ड में नजर आएगी। जो हैंड रक्षे थे, हैंड कार्ड्स थी, वो हमने फील्ड में डिप्लॉय कर दी हैं। आपने देखे होंगे जगह जगह डस्टबिन, न्यू छोटे कंटेनर्स 6 व्हील वाले वो भी हमने रखे हुए हैं। शहर औरिया के बासियों ने कंपनी इंतजामिया से सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। न्यूज नाइट टीम के हमरा बिलाल नियाजी, मुल्तान। बस्ती मलूक की रूरल डिस्पेंसरी लार्ड में सहूलियात का फुकदान। अद्वियात हैं और ना ही मेडिकल ऑफिसर। खस्ता हाल इमारत आवारा कुत्तों की माच का बन गई। पानी की मोटर चोर ले उड़े। इलाज के लिए आने वाले पानी को तरस के 50,000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी इलाज के लिए दूसरे शहरों का रुख करने लगी।
बस्ती मलूक की रूरल हेल्थ डिस्पेंसरी लाड़ में सहूलियात का नामो निशान तक मौजूद नहीं। अद्वियात हैं और ना ही मेडिकल ऑफिसर। इमारत भी टूट फूट का शिकार। शहरी कहते हैं मोटर चोरी हो गई। इलाज के लिए आने वाले पानी को तरस गए। 50,000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। यहाँ पे जो है वो अरसा दराज से 2-3 माह से तकरीबन मोटर चोरी हो गई है। बार बार मोटर चोरी हो जाती है। पानी के लिए मरीज जो है बाहर ख्वार होते हैं। ना कोई साए का इंतज़ाम है, ना यहाँ पे कोई ऐसी कोई जो है वो हर चीज़ की परेशानी है। बिल्डिंग भी खस्ता हालत में है। शहरियों का कहना है कि रूरल डिस्पेंसरी को अपग्रेड करके BHU में तब्दील किया जाए। इंचार्ज डिस्पेंसरी का कहना है कि अद्वियात पूरी हैं, कभी कभार कोई मेडिसिन कम हो जाती है, लेकिन मेडिकल ऑफिसर कई माह से तैनात ही नहीं किया गया। हमारे पास अद्वियात तो पूरी हैं, इक्का दुक्का शार्ट हो जाती है, लेकिन हमारा इधर 2-3 दफ़ा पंप चोरी हो गया। अब 4-5 माह हो गए हैं पंप का जो है ना चोरी जब से हुआ है। पानी के लिए हमें बड़ी मुश्किलात है। मस्जिद है साथ, उसमें से भर के पानी हम अपना गुजारा कर रहे हैं। इलाका मकीनों ने हुकूमत से रूरल डिस्पेंसरी में मेडिकल ऑफिसर की फौरी तैनाती का मुतालबा किया है। कैमरा टीम की हमरा मिर्जा जमील रोही, बस्ती मलूक। खानावाल में सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालबात मनवाने के लिए फिर सरापा एहतजाज। अगीका और एपका मुलाजमीन की तरफ से मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों अगीगा और एपका के अपने मुतालबात के हक में एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन ने DC ऑफिस की सब्जादार में एहतजाजी मुजाहरे के बाद अपने मुतालबात के हक में धरना दे दिया। अगीगा के जिला चेयरमैन इमरान चौधरी का कहना था कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से मजीद टैक्स काटने के फैसले को मुस्तरद करते हैं। तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाए। जो हुकूमत के मुलाजमीन है ये वाहिद पोस्ट तबका है जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं और जिनके ऊपर IMF भी कह रही कि मजीद टैक्स लगाए जाएं। टैक्सेस के बावजूद हमारा जीना दोभर किया जा रहा है और रिलीफ कहीं पे भी नहीं है। रिलीफ का कोई नामो निशान नहीं है। सरकारी मुलाजमीन का ऐलान किया कि अगर इनके मुतालबा तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा बढ़ाते हुए लाहौर में धरना देंगे। महंगाई के तनासब से हमारी तनख्वाहों में फिलफौर इजाफा किया जाए और हमारा जो माशी कत्ल किया जा रहा है उसे खुदाया बंद किया जाए। सरकारी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में खूब नारेबाजी की। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत होश के नाखन लेते हुए मुलाजमीन का मुआशी कत्ल बंद करे। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। FIA और इमिग्रेशन ने कत्ल का मुलजिम लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। खैरपुर सादात में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक। मुल्तान पुलिस के 2 अफसरान करप्शन के इल्जाम पर बरतरफ। वक्र में रिश्ते के तनाज़े पर 2 भाई कत्ल। खानपुर में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई। तुरंडा मोहम्मद पनाह में मोल्लम ने बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना डाला। FIA और इमिग्रेशन ने लाहौर एयरपोर्ट से कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। जहान खान 2 साल से बैरून मुल्क फरार था। मुलजिम के खिलाफ DG खान में कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। मुलजिम को रेड नोटिस की बुनियाद पर लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान संगीन जराइम में मतलूब 66 मुलजिमान पकड़े गए। खैरपुर सादात में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान इश्तिहारी डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। हलाक डाकू कत्ल और डकैती जैसे संगीन जराइम में मुलविस था। CPO मुल्तान काली भेड़ों के खिलाफ इनएक्शन करप्शन का इल्जाम साबित होने पर 2 पुलिस अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। दोनों अफसरान ने शहरी से लाखों रुपए रिश्वत वसूल की थी। बक्कर में रिश्ते के तनाज़े ने 2 भाइयों की जान ले ली। मकतूल रूठी बीवियों को मनाने ससुराल आए। तल्ख कलामी पर दोनों भाइयों को फायरिंग से कत्ल कर दिया गया। रेस्क्यू ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बस्ती मलूक में पुलिस और साइलिन में गर्मा गर्मी हो गई। खवातीन का कहना था कि पुलिस ने उनके बेटे पर पतंगबाजी का झूठा मुकदमा दर्ज किया। ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल ने यूनस ओड और खवातीन की तकरार हो गई। यूनस ने गुस्से में आकर अपने ही कपड़े फाड़ दिए और मेज पर टक्करें भी मारी। दीगर पुलिस अफसरान तमाशा देखते रहे। झगड़े की फुटेज रोही ने हासिल कर ली। पुलिस ने कार सरकार में मुदाखलत पर 4 खवातीन समेत 5 अफराद के खिलाफ पर्चा काट दिया। कानपुर में बिजली चोरों की शामत। मॉडल टाउन में बिजली की चोरी पकड़ी गई। सार्फिन डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। तुरंडा मोहम्मद पनाह में अफसोसनाक वाकया। बच्चे का देर से मदरसे आना जुर्म बन गया। मोल्लम ने 10 साला अहमद को बेहमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाकया थाना शेदानी की हदूद खान बेला में पेश आया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स काउंसिल के इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। जनूबी पंजाब के 2102 हाई और 2475 मिडिल स्कूल्स में तलबा कल अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। जनूबी पंजाब के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। 11 अजला में 8 लाख से जायद तलबा अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। इस साल के इलेक्शन में सदर, नायब सदर सेक्रेटरी के साथ फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पर भी नुमाइंदों का चुनाव किया जाएगा। जनूबी पंजाब भर के स्कूलों में टीमें भी तश्कील दे दी गयी, जिन्होंने बैलेट पेपर्स और वोटर लिस्टें तैयार कर ली।
बूथ वाइज जो है उन्होंने लिस्टें भी अरेंज कर ली हैं और जो अमले का सामान होता है उस पे भी हमने बाकायदा लेबलिंग कर ली है और हर क्लास की जो है वो लिस्ट भी जो है साथ अटैच कर दी है और साथ बैलेट बॉक्स भी इन्होंने बहुत मेहनत से, आप पीछे देख सकते हैं कि बहुत अच्छे इन्होंने खुद अरेंज किए हैं और इसमें कोई हमने स्टूडेंट्स की हेल्प नहीं, टीचर ने खुद ये बैलेट बॉक्स जो है बनाए हैं। स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन में हमारे पास 4 सीट्स हैं, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, जनरल सेक्रेटरी की और फाइनेंस सेक्रेटरी की। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने तकरीबन बैलेट बॉक्सेस सारे रेडी करवा लिए हैं और हमारी तकरीबन तैयारी कल की जो है वो इलेक्शन की हो चुकी है और मेरे साथ मेरा एक पूरा पैनल है जो बहुत ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल मुल्तान में भी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। उम्मीदवारों ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से जारी रखी। स्कूल इंतजामिया का कहना था कि इस तरह के इलेक्शन से बच्चों में फैसला साजी की कुव्वत, आगे बढ़ने का हौसला और अपनी सलाहियतों को निखारने का तजर्बा मिलता है। कि 36 अजला में एट द सेम टाइम 16 मई को स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन 2024 होने जा रहे हैं और इन इलेक्शन को टोटली जिस तरीके से हम कौमी इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं सेम उसी तरीके से कौमी इलेक्शन के पैटर्न के ऊपर ही स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन मुनक्किद करवाए जाते हैं। बच्चों में एतमाद पैदा होता है और वो बड़े अच्छे यकीन के साथ, एतमाद के साथ बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें हिस्सा लेते हैं। तो बुनियादी तौर पर इसका स्टूडेंट काउंसिल की तश्कील का और उसके इलेक्शन का मकसद तलबा में एतमाद पैदा करना। DPI जनूबी पंजाब सेकेंडरी स्कूल जाहिदा बतूल का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को इलेक्शन के हवाले से अलर्ट कर दिया गया है। तमाम स्कूलों में इलेक्शन के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि जिला इंतजामिया और महकमा तालीम के अफसरान मुख्तलिफ स्कूलों में इंतखाबी अमल का जायजा लेंगे। स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन बिल्कुल कौमी और सूबाई इंतखाबात की तरह मुनक्किद करवाए जाएंगे, जबकि अफसरान इलेक्शन के शफाफ इन्नेकाद की जिम्मेदार होंगे। कैमरा टीम के हमरा अलिशबा सिर्फ रोही मुल्तान। तमाम तैयारियां मुकम्मल। रहीम यार खान में स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात कल होंगे। उम्मीदवार वोटर्स को राम करने में मसरूफ CEO एजुकेशन तारिक जमील बलोच ने इंतजामात का जायजा लिया। इमरान खान के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग के लिए मैदान कल सजेगा। CEO एजुकेशन तारिक जमील बलोच ने गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सेकेंडरी स्कूल में इंतजामात का जायजा लिया। उनका कहना था कि स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू होगा। हर क्लास के बच्चे अपना हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। कल पूरे पंजाब में ये इंतखाबात हो रहे हैं और अभी मैं 2 और स्कूल भी विजिट करके आया हूँ। बच्चों के इस हवाले से जो जज्बे हैं वो बड़े दीदनी हैं और कल इंशाल्लाह 8:30 बजे पोलिंग का अमल शुरू होगा। उम्मीदवारान का कहना था कि उन्होंने भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाई, वोटर्स को अपने मंशूर से आगाह किया। इदारे के जो मतलब पैगामात होते हैं उनकी रसाई को तलबा तक महदूद करूंगी और जो तलबा के मसाइल हैं उनको इदारे तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगी। मैं इस टाइम प्रेसिडेंट के लिए मुंतखब हुई हूँ और मेरा इंतखाबी निशान बैग है। मैं अपने स्कूल को जीतने के बाद इंशाअल्लाह हर चीज़, एक्टिविटीज़ और पढ़ाई को भी साथ साथ लेकर बहुत अच्छे से अपने स्कूल का इंतज़ाम संभालने की पूरी कोशिश करूंगी। CEO एजुकेशन तारिक जमील बलोच का मजीद कहना था कि स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन से बच्चों की खुद एतमादी में इजाफा होगा और कायदाना सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मुजफ्फरगढ़ में स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। CEO एजुकेशन तारिक हबीब फारूकी का जूनियर मॉडल हाई स्कूल का दौरा। प्रिंसिपल सादिया नियाज ने इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। CEO का कहना था कि कल हजारों बच्चे और बच्चियां अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट देंगे। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात कल होंगे। CEO एजुकेशन तारिक हबीब फारूकी ने जूनियर मॉडल हाई स्कूल का दौरा किया और बच्चों से मुलाकात की। इनका कहना था कि इंतखाबात से बच्चों की कायदाना सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी। इस ज़िमन में मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग देना चाहता हूँ कि कुल बॉयज़ की जो पोस्टें हैं या इनकी जो नुमाइंदगी है, सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी, तो बॉयज़ जो है 238 लोग हिस्सा ले रहे हैं और गर्ल्स 174 मुकाबला जात में हैं। DO एजुकेशन मिस बहजबी भी CEO एजुकेशन के हमरा थी। प्रिंसिपल सादिया नियाज ने अफसरान को तमाम मामलात पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर तुलबा भी खुश दिखाई दिए। काउंसिल के इलेक्शंस हो रहे हैं जिसमें मैंने एज अ प्रेसिडेंट स्टैंड किया है। मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब करवाएं ताकि मैं अपने साथिया कराम के साथ और मैडम साहिबा से साथ मिलकर सब बच्चों के मसाइल हल कर सकूँ।
طلبہ کا کہنا تھا کہ اسٹوڈنٹ کونسل کے انتخابات سے جمہوریت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. غیر نصابی سرگرمیاں طلبہ اور اساتذہ دونوں کے لیے سود مند ہیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر روہی، مظفر گڑھ. جہاں پور میں اسٹوڈنٹ کونسل کے الیکشن کی گہما گہمی عروج پر امیدواروں نے انتخابی مہم شروع کر دی. مختلف کلاسز میں جا کر ووٹ مانگے. پولنگ 16 مئی کو ہوگی. گورنمنٹ بوائز اور گرلز ہائی اسکول نمبر 1 کے امیدوار جیت کے لیے پرعزم ہیں. اسٹوڈنٹ کونسل کے سالانہ انتخابات کا انعقاد 16 مئی کو ہوگا. گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائی اسکول جامپور میں انتخابی مہم کا آغاز ہو گیا. امیدوار ووٹرز کو لبھانے میں مصروف ہے. صدارتی امیدوار کا کہنا ہے کہ اسکول کونسل کے الیکشن سے جمہوریت بارے آگاہی ملتی ہے اور طلباء کے مسائل حل کرنے کا موقع ملتا ہے. ہمارے اسکول میں انتخابات ہو رہے ہیں اسٹوڈنٹ کونسل کے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، جس میں جو کہ پرابلمز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کو ہی بتاتے ہیں، وہ اساتذہ کو نہیں بتاتے، ڈرتے ہیں تھوڑا سا. تو پھر ہم جو صدر ہوتے ہیں، وہ نائب صدر، وہ پھر پرنسپل تک پہنچاتے ہیں، اور اس سے ایک اور فائدہ یہ ملتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جمہوریت کا پتہ چل جاتا ہے، انہیں ووٹ ڈالنا آ جاتا ہے. گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کے امیدواروں نے بھی انتخابی مہم شروع کر دی. مختلف کلاسز میں جا کر ووٹ مانگے. طالبات کا کہنا تھا کہ وہ منتخب ہو کر اسکول کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرائیں گی. اسکول کے الیکشن میں وائس پریزیڈنٹ کے لیے الیکٹ کیا گیا ہے. اگر مجھے ان الیکشنز کے اندر ووٹنگ کے اندر جیت حاصل ہوگی اور اگر میں وائس پریزیڈنٹ بن گئی تو میں اپنے اسکول کے اندر بہت ساری بہتری لاؤں گی، جس طرح سے پانی کا نظام قائم کرنا اور بچوں کی دوسری ہیلپ کرنا، ان کی بکس وغیرہ، ان کی یونیفارم وغیرہ کا دھیان رکھنا، اسکول کی صفائی ستھرائی کا دھیان رکھنا، اور اس کے علاوہ اسکول کے اندر میں ڈسپلن مینٹین کرنے کی اپنی بھرپور کوشش کروں گی. ڈی ای او سیکنڈری و فوکل پرسن ملک عبدالحمید کے مطابق ضلع بھر کے 157 سکولوں کے 35,223 ووٹر حق کے رائے دہی استعمال کریں گے. 1,393 امیدوار الیکشن میں حصہ لیں گے. 300 کے قریب پولنگ بوتھ ہوں گے. الیکشن کا عمل سکول انتظامیہ مکمل کرائے گی. سی ای او و دیگر افسران مختلف پولنگ اسٹیشن کا دورہ کریں گے. کیمرہ مین جنید جاوید کے ہمراہ جاوید اقبال روہی، جامپور.